हेलो बच्चों, फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। फिजिक्स की क्लास पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स को दो सेक्शन में बांटा गया है और हर सेक्शन में आपके पाँच पाँच यूनिट है। यानी फिजिक्स में दो सेक्शन हैं, सेक्शन ए इसे का दर्शाया गया है किताब में, और सेक्शन बी जिसे खा से दर्शाया गया है। और इसमें हर सेक्शन में इकाई यानी यूनिट्स दे रखी हैं, यूनिट 1 2 3 4 5, और ठीक इसी तरीके से इसमें भी यूनिट आपकी 1 2 3 4 5। दोनों में सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में पाँच पाँच यूनिट में इसको बांटा गया है और दोनों ही यूनिट में 35-35 नंबर के आपके आएंगे। इन 5 यूनिट्स से आपका 35 नंबर का आएगा और इधर सेक्शन बी में 5 यूनिट से आपका 35 नंबर का आएगा। दोनों मिला के 70 नंबर और बाकी 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के हो गए। ओके, इतना तो आप पहले से ही जानते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ाई होगा, जानते ही होंगे, बताया गया होगा। फिर इसमें हर यूनिट में जितनी भी यूनिट्स हैं, यूनिट 1 2 3 4 5 या उधर 5 यूनिट्स हैं, हर यूनिट्स में आपके चैप्टर्स होंगे, अध्याय, अलग अलग अध्याय होंगे। एक यूनिट में एक चैप्टर हो सकता है, 2 चैप्टर्स हो सकते हैं, 3 मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन चैप्टर्स अलग अलग होंगे, लेकिन यूनिट आपकी 5 ही 5 है। ठीक है, एक चीज तो कंफर्म। अब हम स्टार्टिंग करते हैं फिजिक्स में पहले यूनिट के पहले चैप्टर से। चैप्टर फर्स्ट से आपको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ लीजिए सेक्शन ए व बी दो पार्ट अलग अलग होते हैं। हर सेक्शन से आपका 35 और 35 नंबर का पूछा जाता है और 5 यूनिट से मिला के 35 नंबर का, इधर भी 5 यूनिट से मिला के 35 नंबर का पूछा जाता है। अब हर यूनिट में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, तो उन चैप्टर्स को अब आपको 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जिस तरीके से किताब में नंबरिंग पड़ी होगी चैप्टर्स की, उसी तरीके से आप चैप्टर्स डालते रहेंगे। तो अब हम पढ़ाते हैं आपको। सबसे पहला चैप्टर दे रखा है आपका चैप्टर फर्स्ट। पीडीएफ फाइल में अपलोड कर दिया है। पीडीएफ फाइल को आप देख के उसको सामने रखेंगे तभी समझ में आएगा, और जिस तरीके से पीडीएफ फाइल मैंने आपको भेजी है उसी तरीके से आपको अपनी फेयर कॉपी पर भी लिखना है। ठीक है, मैं हर स्टेप बाय स्टेप जो भी पीडीएफ फाइल में जिस तरीके से आपकी हेडिंग्स दे रखी हैं, हर हेडिंग्स को मैं समझाता रहूंगा। जितनी हेडिंग्स समझाऊंगा, जितना होमवर्क आपको दूंगा, आपको उतना उतार लेना है। पहले नहीं उतारना है, क्योंकि हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हों, आप समझ ना पाए और उसको गलत उतार लें। तो मैं जब समझाऊंगा उसके बाद ही आप फेयर करेंगे। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। तो चैप्टर फर्स्ट है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। अगर किताब सामने है तो बहुत ही अच्छा है, किताब भी सामने रख लीजिए, और जो बच्चे इंटर पेपर दे चुके हैं उनके पास किताब होगी, उपलब्ध होगी, किताब आप ले लीजिए। ठीक है, किताब अगर नहीं है तो पीडीएफ फाइल मैंने भेज रखी है, उससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। वैसे ही मैं पढ़ाऊंगा। तो इसमें दे रखा है वैद्युत आवेश। पहली हेडिंग आपको डालनी है वैद्युत आवेश। तो सबसे पहले तो इसकी कुछ हिस्ट्री दे रखे हैं। सन 1600 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर कौन है, गिलबर्ट ने अपने प्रयोगों द्वारा यह पता किया कि अनेक पदार्थ जैसे कांच हो गया, आबनूस हो गया, गंधक, लाख इत्यादि को रगड़ने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। आकर्षित करने का यह गुण घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है। इस गुण से प्राप्त कर लेने पर पदार्थ वैद्युतमय कहलाता है, तथा जिसके कारण यह पदार्थ में यह गुण उत्पन्न होता है उसे वैद्युत
कहते हैं किसी पदार्थ के वैद्युतमय होने का अर्थ उस पदार्थ द्वारा आवेश ग्रहण कर लेने से होता है, जिसे आवेशित पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत आवेश का मतलब क्या होता है? तो इसमें लिखा हुआ है कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर जब किसी हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण अगर उसमें आ जाता है, तो इसका मतलब ये कहते हैं कि वह वैद्युत आवेशित हो गई। जैसे स्केल को अपने बालों पर रगड़ने पर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, तो इसका मतलब स्केल को अपने बालों पे जब रगड़ते हैं तो बालों पे रगड़ने पर उसमें वैद्युत आवेश का गुण आ जाता है, वो वैद्युत आवेशित हो जाती है। फिर उसके बाद वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। फिर दूसरे पीडीएफ फाइल में दूसरे पेज में आप देखेंगे कि धन आवेश और ऋण आवेश की डिटेल लिखी हुई है। धन आवेश क्या होता है? अगर कोई भी